ज्योति की विदाई का वक्त हो रहा था, पर अचानक से ज्योति की बात को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये तू कैसी बातें कर रही है ज्योति? तू विदा नहीं होगी? तेरी शादी हुई है विनय के साथ, सब लोग क्या कहेंगे? माँ, अगले 6 महीने तक की ही तो बात है, उसके बाद तो मैं चली ही जाऊंगी। पर तुम मेरे साथ जाना क्यों नहीं चाहती हो? आखिर बात क्या है ज्योति? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर तुम्हें मेरे साथ जाना ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? विनय बेटा, हो सकता है शादी के बाद ससुराल के नाम से घबरा रही हो। कुछ दिन मायके में रहने देते हैं, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा तो हम आकर ले जाएंगे। ज्योति बहू, जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे बोल देना, मैं विनय को तुम्हें लेने भेज दूंगी। उसके बाद विनय अपने माता पिता के साथ घर वापस लौट आता है। सुनीता, तूने आखिर बहू को समझाया क्यों नहीं? तुम तो आते ही शुरू हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये शादी विनय ने अपनी मर्जी से की है। अब मैंने लड़की में घुसकर तो नहीं देखा था ना कि उसके मन में क्या चल रहा है। राम जाने वो किसी और को चाहती हो और ज़बरदस्ती उसने विनय के साथ शादी कर ली हो। ऐसा नहीं है माँ, ज्योति ऐसी लड़की नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करती है, पर इस वक्त वो ऐसा क्यों कर रही है, इस बात को तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और तू कभी समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उस गरीब भिखारन लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी बनने ही नहीं दूंगी। अब देखना, मैं तेरी शादी अपनी करोड़पति दोस्त रंजना की बेटी खुशी से करवाऊंगी। अच्छा हुआ जब ज्योति कमरे में अकेली थी, उस वक्त सही मौका देखकर मैंने ज्योति को ससुराल ना आने की बात कह दी। ज्योति बहू, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है। मैं यही सोच रही थी कि किस तरह मैं तुमसे ये बात कहूँ। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर मैंने तुमसे ये बात अभी नहीं कही तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? ज्योति बहू, हमारे पुरोहित जी का कल फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी और विनय की राशि में ग्रह दोष चल रहा है, इसलिए शादी के बाद अगर 6 महीने से पहले तुम ससुराल आ जाती हो तो विनय की जान को खतरा है। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अभी तुम ससुराल मत आना। मैं जानती हूँ कि ये बात जो मैं कह रही हूँ, वो दहेज की लालची औरत थी, इसलिए वो ज्योति को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। और बेचारी ज्योति भोलेपन में आकर इन सब बातों को नहीं समझ पाई, और वो लगातार विनय से बात को छुपा रही थी। विनय ज्योति को फ़ोन करता था तो वो उसका फ़ोन काट देती थी, या फिर काम का बहाना करके फ़ोन रख देती थी। विनय ज्योति से मिलने जाता है। आप दोनों बैठकर बात करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ज्योति, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये हमारी लव मैरिज है। हम दोनों ने एक दूसरे की इच्छा जानकर ही इस शादी के लिए हाँ की थी, पर शादी के बाद तुमने अचानक साथ चलने से मना कर दिया। मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ तो तुम मेरा फ़ोन काट देती हो, या फिर कोई काम का बहाना बना देती हो। आखिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अगर तुम्हारे मन में कोई और था तो मुझे इस शादी के लिए मना कर देती, मैं चुपचाप पीछे हट जाता। विनय, मैं अभी इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती। ठीक है ज्योति, तो मैं 6 महीने बीतने का इंतज़ार करूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। विनय वापस चला जाता है। ज्योति की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पर वो उन्हें छुपा लेती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और फिर 6 महीने बीतने में थोड़ा ही वक्त बचा था। माँ, 6 महीना बीतने में बस एक हफ्ता बाकी रह गया है। मैं सोच रहा था हम ज्योति और उसके परिवार वालों से बात कर लेते हैं, फिर हम अगले हफ्ते उसे ले आएंगे। अब मुझे इस खेल में आखिरी चाल चलनी होगी। मुझे पता है ये खेल मुझे कैसे जीतना है। मम्मी, आपने मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? देखो बेटी, मेरी पुरोहित जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ग्रह दशा अभी 3 महीने और रहेंगी, इसलिए तुम्हें 3 महीने का सब्र और करना होगा। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, पर क्या करूँ। विनय अगर मेरा बेटा है तो तुम्हारा सुहाग भी तो है। तुम उसके लिए ये जो त्याग कर रही हो, सचमुच मैं तुम्हारा जितना भी एहसान चुकाए वो कम होगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए,
मैं 3 महीने का सब्र और कर लूँगी, और फिर मुझे तो सारी ज़िंदगी ही विनय के साथ रहना है, तो फिर 3 महीने की ही तो बात है। उसके बाद सुनीता ज्योति को मिलकर घर चली जाती है। विनय ज्योति की ये बात सुनकर गुस्से से तिलमिला जाता है। देखो ज्योति, मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत विश्वास कर लिया, पर अब मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। मेरी जगह तलाक के कागज़ तुम्हारे घर जाएंगी। विनय, मेरी बात तो सुनो। विनय, हेलो विनय। ज्योति बेटा, तू ये सब क्यों कर रही है? तू क्यों अपने आप को और विनय को दुख दे रही है? तू उसे बता क्यों नहीं देती कि तेरे ससुराल न जाने की असली वजह क्या है? अगर तू कहे तो मैं विनय से बात करूं। नहीं माँ, भूल कर भी आप ये बात विनय से मत कहना। मुझे माँ जी ने अपनी कसम दी है। फिर ज्योति रोती हुई भगवान शिव जी के मंदिर चली जाती है, और उधर विनय की माँ मन ही मन बहुत खुश थी। मैं जो चाहती थी वैसा ही होगा। अब विनय ज्योति को तलाक दे देगा, फिर मैं अपनी पसंद की लड़की से इसकी शादी करवा दूंगी। भगवान, मैं क्या करूं? अपने विनय की जान बचाने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। भगवान, कोई रास्ता दिखाइए। मैं विनय के बिना नहीं रह सकती। वो मुझे तलाक देने वाले हैं। मेरी मदद कीजिए भगवान। आइए आइए पुरोहित जी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद मंदिर आना हुआ। जी पंडित जी, दरअसल मैं वैष्णो देवी गया हुआ था, आज ही आया हूँ। अरे, ये तो कुल पुरोहित जी है। इन्होंने ही तो माँ जी को विनय के बारे में बताया था। क्या मैं इनसे एक बार पूछ लूँ? शायद ये कोई उपाय बता दे। उसके बाद ज्योति कुल पुरोहित जी को उनके द्वारा कही बात पूछती है। नहीं बिटिया, मैंने तो सुनीता जी को ऐसी कोई बात नहीं कही। तुम्हारे विवाह के पश्चात तो मैं वैष्णो देवी यात्रा पर निकल गया था, आज ही वापस आया हूँ। और तुम्हारे और विनय के तो सभी गुण अच्छे से मिल गए थे। ऐसा कोई दोस्त तो तुम लोगों के कुंडली में है ही नहीं। क्या? फिर माँ जी ने? पुरोहित जी, क्या आप चलकर ये बात मेरे ससुराल में सबके सामने कह सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ज्योति के कहने पर पुरोहित जी उसके साथ उसके ससुराल जाते हैं और सारी सच्चाई कहते हैं। इसके पश्चात पुरोहित जी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ज्योति फूट फूट कर रो पड़ती है। विनय उसे संभालता है। उसके ससुर भी सुनीता की हरकत से बहुत शर्मिंदा थे। माँ, आपने दहेज के लिए मेरा और ज्योति का रिश्ता तोड़ना चाहा। मुझे तो शर्म आती है कि मैं आपको माँ कह रहा हूँ। मैं यहाँ से ज्योति को लेकर जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना पिताजी। मुझसे गलती हो गई विनय, मुझे माफ़ कर दो। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। जब तू ही नहीं रहेगा तो मैं इन सब रुपए पैसों का क्या करूँगी? ज्योति बहू, इसे समझाओ कि ये रुक जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। विनय, हम माँ जी को इस तरह से रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएंगे। आप इन्हें माफ़ कर दो प्लीज़। देखा सुनीता, जिस लड़की को बहू बनाने से तुमने मना किया, आज वही तुम्हारा साथ दे रही है। अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार पर सुनीता उस दिन सचमुच बहुत शर्मिंदा थी।